1 मिनट राघव, रिलैक्स। रीत बच्चे, हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं, पर तुमने पीहू बेबी से मां बुलवाकर अच्छा नहीं किया। बिकॉज माँ का रिश्ता ऐसा नहीं होता कि किसी से भी माँ बुलवा लो, कोई भी तुम्हें माँ मान ले। बिकॉज अगर ऐसा होता तो प्रतीक और वीरेन अब तक मुझे मम्मा बुला चुके होते ना। मैं सच कह रही हूँ, आप सब लोग गलत समझ रहे हैं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं सिर्फ बस कर दो रीत। मुझे नहीं सुनने तुम्हारे और बहाने, प्लीज। पूनम भाभी, आप तो रीत को अच्छी तरह जानती है ना, आप तो इस पर भरोसा कीजिए। यहाँ बस एक गलतफहमी हो रही है। बस बहुत हो गया राघव। तुम और रीत अब पीहू के आसपास नहीं भटकोगे। वो हमारी बेटी है, हम उसे संभाल लेंगे। ये बात याद रखना कि तुम पीहू के आसपास भी मत भटकना। ये कैसी बातें कर रहे हैं हम पे? हम लोग एक छत के नीचे रहते हैं, हम सब एक परिवार हैं। ये पीहू के लिए भी अच्छा नहीं होगा। नहीं, जो तुम दोनों कर रहे हो मेरी बेटी के साथ, वो उसके लिए सही नहीं है। और खबरदार राघव, तुम दोनों पीहू के साथ रिश्ता रखने की कोशिश भी मत करना। वीरू भैया, बस आ जाओ पूनम। भाभी, प्लीज, मैं सच कह रही हूँ। ये विक्रांत हमारी छत में छिपा बैठा था। अगर मैं ना होती पता नहीं क्या हो जाता आज। विक्रांत हमारे घर आ गया, अभी सबको सच बता देगा। आप सब लोग गलत समझ रहे हैं। मैं तो बाहर गार्डन में सो रहा था, लेकिन मेरे पीछे कुत्ते पड़ गए और मैं यहाँ चला आया। मेरा कोई गलत इरादा नहीं है किसी को नुकसान पहुंचाने का। हमें तुम्हारा इरादा बहुत अच्छे से पता है। वो तो इसने तुम्हें पकड़ लिया, वरना तो सुबह हमारी लाशें पड़ी हुई मिलती। मैं खूनी नहीं हूँ। चलो पीहू, सो जाते हैं बेटा। मुझे कूल चाची के साथ सोना है। वो कितनी अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाती है। बेटा, मैं भी आपको अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी। बताओ, आप कौन सी स्टोरी सुनोगी? परी वाली, जंगल वाली, प्रिंसेस वाली, है ना? लेकिन मैं कूल चाची के साथ क्यों नहीं सो सकती? बेटा, क्योंकि हम आपको मिस करते हैं ना। आपके मम्मी पापा भी तो आपके साथ सोना चाहते हैं, आपको स्टोरी सुनाना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, पर आप तो हमें टाइम ही नहीं देते। तो फिर मैं सुबह आपके पास आ जाऊंगी। प्लीज अभी मुझे कूल चाची के साथ सोने दो ना, प्लीज। बोला ना आपने, यही सुना है। समझ में नहीं आ रही आपको? कहीं नहीं जाओगे आप, अब से यहीं सोएगी ये रोज। वीरेन जी, आप बच्ची को क्यों डांट रहे हैं? कुछ नहीं हुआ बेटा, पापा नहीं गुस्सा कर रहे। प्लीज पीहू, देखो अभी पापा जाएंगे, आपके लिए आइसक्रीम लेकर आएंगे। रो नहीं, नहीं बेटा।
रीत, और गलत क्या कहा उन्होंने? कुछ गलत कहा? नहीं संभाल पाए ना हम अपने बच्चे को, बचा पाए उसे? नहीं ना। तो कोई अपने बच्चे को लेके हम पे भरोसा क्यों करेगा? ना पूनम भाभी गलत है, ना वीरू भैया गलत है। अगर कोई गलत है तो वो शायद मैं हूं। मुझे भूल जाना चाहिए था कि मैं कभी माँ भी थी। रीत प्लीज ऐसे मत कहो, तुम्हें खुद को दुख देने की जरूरत नहीं है। क्यों ना कहूँ राघव, यही सच है। हम दोनों माँ बनने लायक ही नहीं है। हम अपने बच्चे को नहीं संभाल पाए, उसकी रक्षा नहीं कर पाए, उसका ध्यान नहीं रख पाए, उसे जिंदा नहीं रख पाए। हम संभालो अब यहाँ। दूर रहिए मुझसे, हाथ मत लगाइए मुझे राघव। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आपने मुझसे मेरा रियाज छीना है। रीत, नहीं राघव, आज आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं हर रोज चुप रहती हूँ, खुद को समझाती हूँ, खुद से झूठ बोलती हूँ, लेकिन आज नहीं। सब कहते हैं कि वक्त सब ठीक कर देता है, लेकिन क्या ठीक किया वक्त ने? बताइए मुझे। मैं आज भी सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले मुझे उसकी याद आती है। सोने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा मुझे बुला रहा है। अगर किसी बच्चे के मुंह से मम्मा सुनती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा दिल फट जाएगा। मुझे एक बार भी मम्मा तक नहीं बोल पाया राघव। और आज सब मुझे इस बात की सजा दे रहे हैं कि एक बच्ची ने मुझे मम्मा कह दिया। और सबसे बुरी बात पता है क्या है? मैं जब भी आपको देखती हूँ ना, मुझे वो सब याद आ जाता है। वो पल, वो दर्द, सब कुछ याद आ जाता है। और ऐसा लगता है कि आपके साथ एक और बच्चा करने का ख्याल भी मुझे तोड़ देगा। मैं अब कभी मां नहीं बन पाऊंगी राघव, क्योंकि मैं वो दर्द नहीं झेल सकती दोबारा। तो सबसे नहीं गुजरना चाहती दोबारा। मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चे को मिलने से पहले ही उसे खो दूंगी। मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं दोबारा से इतना बड़ा सपना देख सकूं। प्लीज चली जाइए यहाँ से राघव, प्लीज। मैं आपको नहीं देखना चाहती, ना आज ना कल, शायद कभी नहीं। आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। सबकी तरह, दुनिया की तरह, किस्मत की तरह, बस अकेला छोड़ दीजिए मुझे सिर्फ अपने रियाज को याद करना है, उसे महसूस करना है और मुझे उसके लिए रोना है। प्लीज चले जाइए यहाँ से।